सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑन। सो गाइस, आईओसीएल के अंदर बड़ी वैकेंसी आ चुकी है। चाहे आप बीटेक वाले हैं, चाहे आप डिप्लोमा वाला है, दोनों ही कैटेगरी के अंदर और डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर अच्छी खासी वैकेंसी देखी जा रही है। तो एक पीएसयूज, मैंने पहले भी बोला था, मैं अपने स्टेटमेंट को फिर से रिपीट कर रहा हूं। अब फिर से वो जमाना स्टार्ट हो चुका जहां पीएसयूज के वैकेंसी बैक टू बैक आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना। एचपीसीएल देखा आपने, चाहे आप ओएनजीसी देखो, एचएएल देखो, चाहे आप एनएमडीसी देखो, आरसीएफ देखो, इफको देखो, ठीक है ना। अब आप आईओसीएल देख रहे हो, ठीक है ना। तो आगे आने वाले और भी टाइम पे आपको नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगा। नंबर ऑफ वैकेंसीज, नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज, नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी मींस नंबर ऑफ चांसेस ऑफ सिलेक्शन हाई। लेकिन ध्यान रखिएगा, इतनी जो वैकेंसी आप देख रहे हो, एक अच्छी सैलरी के अंदर आप देख रहे हो, एक अच्छा पैकेज के अंदर, चाहे डिप्लोमा वाले कैंडिडेट हो, चाहे हमारे बीटेक वाले कैंडिडेट के अंदर आईओसीएल ने वैकेंसी रिलीज किया। वो जब ही होगा जब आप स्ट्रक्चर्स मैनर में प्रिपेयर करेंगे, और उससे पहले है फॉर्म को फिल करना। चलिए, तो आपको वन बाय वन बताते हैं कि फॉर्म को फिल कैसे करना है। अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया तो वेल एंड गुड, नहीं फॉर्म किया तो एक बार जरूर देख लीजिए, देन फॉर्म फिल करना स्टार्ट कीजिएगा। देखिए, इस तरह का इंटरफेस दिखेगा आपको। आईसीएल के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे आप, आपको ये दिखेगा। अच्छा देखो, कोई भी बंदा ना, अगर आप देखो यहाँ कुछ कैटेगरी सर्टिफिकेट, एससी एसटी वाला है, कैंडिडेट है, कैटेगरी का लाभ लेने के लिए आपको उस फॉर्मेट पे बना लेना है। एक बार डाउनलोड करके देख लीजिएगा। ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट फॉर्मेट है, ईडब्ल्यूएस इनकम एसेट सर्टिफिकेट इस फॉर्मेट में होगा, एक्स सर्विसमैन ऐसा, पीडब्ल्यू डिसेबिलिटी, एक बार इसको चेक कर लीजिएगा आप कि किसी उस फॉर्मेट में है या नहीं है, क्योंकि डीवी के टाइम वो फिर प्रॉब्लम करेंगे आपको। चलिए, हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे फॉर्म को फिल करना है सर। तो ध्यान रखिएगा, फॉर्म फिलिंग स्टार्ट 14 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, 3 सितंबर इसका लास्ट डेट है। तो ये रहा अप्लाई करने का। यहां पर देखिए, 14 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, 3 सितंबर को इसका लास्ट डेट है, ठीक है ना। अब चलिए स्टार्ट कैसे करना है। क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, क्योंकि आप पहली बार यूज कर रहे हैं तो आपको लैपटॉप में आपको यहां से क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे ओपन करना है। ऐसा आपको खुल जाएगा। यहां से देखो, ये पहले वाले ना, फर्स्ट वाले में ये आपको बेसिक इंफॉर्मेशन देना है। लाइक देखो, अच्छा दूसरी बड़ी बात क्या है कि आपका जो डिजी लॉकर है, आप उसको करना चेक। आई एग्री टू कनेक्ट डिजी लॉकर टू फेस डिटेल, नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, आधार, 10th 12th ग्रेजुएशन, क्योंकि डिजी लॉकर में आपका सारा डिटेल होता है। अगर आप यस कर दोगे तो आपको यहां पर ऑटोमेटिक फेच हो जाएगा। वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। आपको कनेक्ट करना है डिजी लॉकर से या नहीं करना है। नहीं करोगे तो मैनुअली फिल करना है। चलिए, अगर मैनुअली करना है या डिजी लॉकर से करना है तो आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। चलिए, तो यहाँ आपका नेम होगा, ध्यान रखिएगा क्लास 10th के बेसिस पे होना चाहिए, मिसमैच नहीं होना चाहिए। आपका नेम, मिडिल नेम, आपका लास्ट नेम होना चाहिए। इसी तरह ये कंफर्म करना है, सेम उसी को टाइप करना है, ठीक है ना। आपको फुल नेम यहाँ पर आ जाएगा। मोबाइल नंबर आपको वही देना है जो एक्टिव रहे रिक्रूटमेंट प्रोसेस तक, क्योंकि आपको मैसेज आएगा। और मेल आईडी आपको वही देना है, क्योंकि आपके वहां पर मेल पे सब कुछ आएगा, कम्युनिकेशन होंगे। तो एक्टिव वाला देना है, तो आपको अल्टरनेट देना है, ठीक है। आपको मेल आईडी देना है, कंपलसरी है, डोमेन जो भी, ठीक है। सिक्योरिटी कोड यहाँ गए और सेव एंड आगे। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट कीजिएगा, आप आगे पहुंच जाएंगे किस पे, फोटो एंड सिग्नेचर। आप फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है आपको, वो जिस कैबी में मांगा गया है उसमें आपको बना के अपलोड कर देना। फिर वहां से आगे जाइएगा तो आपको डिटेल्स फिल करना है, और भी क्वालिफिकेशंस मांगे जाएंगे, चाहे डिप्लोमा वाले हो चाहे बीटेक वाले हो, आपकी क्वालिफिकेशंस के अकॉर्डिंग सब कुछ फिल करना होगा। जो भी मांगा गया आप वहां पर पुट कर दिए, बहुत सिंपल है, ठीक है ना। और ये प्रीव्यू, और फिर आपको क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा, आप वहां पर जो कैटेगरी वाले हैं और भी चीजें हैं अपलोड कर दीजिएगा, देन आप पेमेंट कर दीजिएगा, आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा। स्टिल अगर आपको कुछ भी डाउट होगा कोई भी फाइनल सबमिशंस में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सर इशू आ रहा है, देन हमें एड्रेस करूंगा। बहुत सिंपल है, जो प्रोसेस मैंने बताया आपको फॉलो करते करते जाना है। आप बिल्कुल फॉलो कीजिए, आप फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। ध्यान रखिएगा गलतियां नहीं हो, क्योंकि वहां डीबी में इशू ना हो जाए, ठीक है। चलिए, तो मुझे लगता है इन चीजों को आपने समझ लिया, फॉर्म फिल कर लिया, हर चीज आपने देख लिया। जल्दी से फॉर्म फिल के खत्म कीजिए और आप प्रिपरेशंस को आगे बढ़ाइए। और प्रिपरेशंस एग्जाम ऑन पे पीएसयूज में, क्योंकि आईओसीएल का जो पैटर्न है बिल्कुल मिलता जुलता एचपीसीएल का पैटर्न है, क्योंकि रिटर्न है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जीटीजी है एंड पीआई है। अभी एचपीसीएल का रिजल्ट आया है हमारे ऑफिसर्स के लिए, हमारे जेईओ के लिए। तो वहां पर एग्जाम ऑन के बच्चे जो बिल्कुल फ्रेश, इस बार जो 2026 का आया हुआ है जो रिजल्ट, हो हमारे सिलेक्टेड बच्चे आप लाइव देख सकते हैं, हमारे बैच के बच्चे हैं। एग्जाम ऑन का एप्लीकेशन या वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा। आपको कैसे जाना है, देखिए एग्जाम ऑन के वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आपको सिलेक्टेड बेस, अगर आपको, क्योंकि पैटर्न बिल्कुल सेम है ना,
पैटर्न बिल्कुल सेम है, ध्यान से देखिएगा। तो आप देख सकते हो कि एक्चुअली में ये आपको एचपीसीएल अभी सिलेक्टेड कैंडिडेट इस साल का सिलेक्टेड कैंडिडेट आपको एचपीसीएल का दिखेगा। तो ध्यान रखिएगा, इसके अंदर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, जीटीजी है एंड पीआई है, तीनों का प्रिपरेशन एग्जाम ऑन के एप्लीकेशंस पर देखने को मिलेगा। एक डेडिकेटेड बैचेस होगा। अच्छा, क्योंकि आपको भी पता है कि जो पीएसयूज का जमाना है, अभी बहुत सारे पीएसयूज पाइपलाइन में, एनएमडीसी भरा होगा, ओएनजीसी भरा होगा, कोल इंडिया का एग्जाम आने को तैयारी है, ठीक है ना, आपका एचएएल भरा होगा, अब आईओसीएल भर रहे हो, तो डिफरेंट डिफरेंट पीएसयूज के लिए ऑलमोस्ट देखा जाए सबका सिलेबस सेम ही देखा जा रहा है, टेक और नॉन टेक्निकल कंप्यूटर। तो हमने क्या देखा, हमने डिफरेंट डिफरेंट बैचेस को लेने को स्टूडेंट फ्रेंडली के लिए हमने एक बैचेस लॉन्च किया। दैट बैचेस इज कॉल्ड एज, अगर आप देखोगे, एक ब्रह्मास्त्र बैच है। और ध्यान रखिएगा, ब्रह्मास्त्र बैच आप जाके यहाँ जैसे मैकेनिकल के अगर और मैकेनिकल बैचेस में जाइएगा, आपको ये ब्रह्मास्त्र बैच दिखेगा। ध्यान दीजिएगा, ये ब्रह्मास्त्र बैच आपको दिखने लगेगा। और ये ब्रह्मास्त्र बैच ऐसा क्यों है कि इस बैच में इंपॉर्टेंस क्यों है, इस बैच का क्या लॉजिक है, क्योंकि इस बैच में ऑल इन जितने भी पीएसयूज आएंगे सभी इसके अंदर एक्सेस मिलेगा। आपको नए नए बैचेस लेने की नीड नहीं है, ऑल इन वन पीएसयूज, मतलब सारा पीएसयूज, अपकमिंग पीएसयूज जो चल रहा है सब कुछ इसके अंदर होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जीटीजी होगा, सेपरेट आपको ग्रुप डिस्कशन का बैचेस नहीं लेना पड़ेगा, पर्सनल इंटरव्यू दिया जाएगा। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा 15 अगस्त के आप समझ रहे हो, ऑफर चल रहा है, डिस्काउंट चल रहा है 1200, इसमें 1200 माइनस करोगे आपको दिख जाएगा वहां पर, ठीक है ना। तो आप यहां पर परचेज कर रहे हो। स्टिल अगर आपको लगता है नहीं हमें डेडिकेटेड आईसीएल का चाहिए, तो आप आईसीएल क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच में जा सकते हैं, चाहे जूनियर इंजीनियर हो चाहे ऑफिसर्स लेवल का हो, सभी बैचेस यहां पर आपको दिखेगा, आप यहां पर परचेज कर सकते हो। तो उम्मीद करते हैं चीजें आपको समझ में आ गया होगा। तो आप चाहिए ब्रह्मास्त्र बैच में जाइए, ऑल पीएसयूज बैच में चाहिए, या सेपरेट इंडिविजुअल में जाइए, ये आपका चॉइस है, ठीक है ना। लेकिन आपको पढ़ना है, आपको सिलेक्शन लेना है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती है। अभी अपॉर्चुनिटी आ रही है पीएसयूज में, क्यों ना लग के हम उस अपॉर्चुनिटी को फाइनल मेरिट में लेके जाए। उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आएगा। तो अगर आपको फॉर्म भरने में कोई भी और भी इशू आ रहेगा तो कमेंट में जरूर एड्रेस कीजिएगा, ताकि हम अगले वीडियो में ले पाए। सो थैंक यू।